फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टीवी से पहले। तो आज हम बात कर लेते हैं गुम है किसी के प्यार में सीरियल की। आज रात होने वाला है महा ट्विस्ट। तो चलिए जान लेते हैं उसके बारे में क्या महा ट्विस्ट है। अजिंक्य सही से मिलने के लिए उसके रूम में जाता है जिसे पाखी ने भेजा होता है एंड विराट नीचे आ गया होता है, जिसे घर वाले सोचकर बहुत डरे जाते हैं कि जब विराट ऊपर जाएगा तो पता नहीं क्या करेगा किसी बाहर के लड़के के आने को लेकर। तो देख लेते रूम में क्या हुआ। तो अजिंक्य जब रूम में आता है तो वो सई के साथ बातें करता है एंड उसको कॉलेज के बारे में बताता है कि आज कॉलेज में लेक्चर में ये हुआ वो, एंड वो उसके लिए नोट्स भी लेके आता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन मैं तुम्हारे लिए नोट्स ले आया हूँ ताकि तुम अपने घर पे बैठ के पढ़ सको। एंड वो सई के लिए चॉकलेट केक भी लेके आता है क्योंकि सई को चॉकलेट केक बहुत पसंद है। एंड सई ठीक से खा भी नहीं पाती उससे पहले तो कि उसको खांसी हो जाती है। अजिंक्य उसके लिए पानी का गिलास लेके आता है एंड उसके पास बेड पे बैठ के उसको पानी पिलाता है। तो इतनी देर में विराट गेट ओपन करके देखता है, मतलब कमरे में एंट्री मारता है तो वो देखता है कि ये क्या हो रहा है, मतलब उसको ये सब कुछ बहुत गलत वे में दिखाई देता है। तो वो बहुत ही चीखता है अजिंक्य पे। एंड जब वो उस पर चीखता है तो दोनों के दोनों डर जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया, क्योंकि उसको नीचे से मसाला लगा के पाखी ने ऊपर भेजा था कि अजिंक्य आया हुआ है। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, वो आपे से बाहर हो जाता है। एंड जैसे ही सही उसको समझाने की कोशिश करती है कि सर आप इतना गुस्सा क्यों करें, अजिंक्य भी बोलता है लेकिन विराट किसी की नहीं सुनता। एंड जैसे ही पाखी की वहाँ एंट्री होती है उसके हाथ में चाय की ट्रे होती है, इसमें नाश्ता रखा होता है। अजिंक्य वहाँ से निकलने की कोशिश करता है लेकिन पाखी उसे जाने नहीं देती है। बोलती नाश्ता करके जाओगे, बोलते हैं नहीं कि नहीं तुम मेरे मेहमान हो। विराट भी उसको जाने के लिए कहता है कि तुम जाओ, पाखी उसको रोकती है कि नहीं ये हमारा मेहमान है, ये यहाँ से नाश्ता करके जाएगा। और वो विराट को चाय देती है कि तुम भी पी लो। विराट को गुस्सा आता है, विराट चाय में हाथ मारता है, चाय नीचे गिर जाती है। एंड जैसे ही विराट की नज़र टेबल पर रखे हुए चॉकलेट केक की तरफ जाती है तो विराट को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है उस चॉकलेट केक को देख के। विराट जब वो टेबल पर रखे हुए चॉकलेट कप केक्स देखता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि तुम तो बोल रहे थे कि पढ़ाई के लिए आए हो तो ये चॉकलेट कप केक्स क्यों लाए हो, क्योंकि तुम बहाना लगा रहे थे सही से मिलने के लिए आने का। वो बोलता है नहीं सर आप गलत सोच रहे हैं। एंड उसको इतना गुस्सा आता है कि वो उसको बहुत ज़्यादा भड़क जाता है अजिंक्य पे एंड उसकी कॉलर पकड़ लेता है। सही समझाने की कोशिश करती है, दोनों को हटाने की कोशिश करती है बट नहीं, बट विराट किसी की नहीं सुनता। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, फिर भी सही कैसे भी करके दोनों को एक दूसरे से दूर कर देती है। विराट को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो तो आज बस चले उसका, तो वो तो आज अजिंक्य को जान से ही मार दे। एंड सही उसे समझाने की कोशिश करती है कि अजिंक्य मेरा फ्रेंड है एंड आप उसके साथ ऐसी बदतमीज़ी मत कीजिए, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। एंड वो नहीं समझता, वो बोलता है मुझे ये लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है तुम्हारा जो फ्रेंड है। एंड वो उसको इतना धक्का मुक्की देता है कि बेचारा अजिंक्य नीचे गिर जाता है। एंड ये चीज़ देखिए पाखी को भी अजीब लगता है, अरे इसको तो कहीं चोट ना लग जाए, क्योंकि विराट इस टाइम पे सही की नज़रों से बहुत ज़्यादा गलत कर। विराट इतने ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, पता नहीं क्या क्या बोलने लगता है कि तुम्हारे और अजिंक्य के बीच में बहुत कुछ है, कुछ चल रहा है। एंड सही बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप समझ रहे हैं। एंड फिर भी वो ना कुछ समझने की कोशिश करें, सही को भी गुस्सा आ जाता है कि मैंने आपको कई बार मना किया फिर भी आप मुझ पर शक क्यों करते हैं। एंड विराट उससे जानने की कोशिश करता है, सही बोलती है आप मेरे कैरेक्टर पर शक कर रहे हैं। एंड उसे गुस्सा आता है तो वो वहाँ से चली जाती है। जैसे कि घर पे अश्विनी, करिश्मा, छोटी वाली बुआ जी एंड मोहित ये सब लोग शॉपिंग के लिए गए होते हैं। तो वो लोग घर लौट के आ रहे होते हैं, वो लोग काफ़ी खुश होते हैं। वो लोग देखते हैं कि घर में कुछ आवाज़ें आ रही हैं एंड सही गुस्से में जीने से नीचे उतर के आ रही है सीढ़ियों पे से, और जो विराट आ रहा है एंड सही गुस्से में घर छोड़ के बाहर जाने की कोशिश करती है। विराट इस चीज़ को देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि सही घर छोड़ के बाहर जा रही है। अश्विनी सबको जानने की कोशिश करती है कि वहाँ पे क्या हुआ था जो विराट इतना गुस्सा कर रहा है। तो बाकी बताते हैं कि अजिंक्य उसे मिलने के लिए उसके रूम में गया था। अश्विनी पूछती है किसने भेजा उसको, तो वो बोलते हैं कि मैंने। इस बात को लेकर बहुत अश्विनी पाखी को समझाने की कोशिश करती है कि तुमने बहुत गलत किया। एक शादीशुदा औरत के कमरे में किसी बाहर के आदमी का जाना उसके पति की नज़रों में गलत ही समझा जाता है। पाखी अपनी सफाई देने लगती है कि उसके फ्रेंड ने अगर गलत होता तो सही भी तो उसे कमरे से बाहर निकाल देती, इवन उसका फ्रेंड उसे मिलने के लिए आया था तो मैंने भेज दिया। इसी बात पर काकू पाखी की साइड लेने की कोशिश करती हैं और बोलती हैं अगर प्रॉब्लम होती तो वो लड़की मतलब सही उस लड़के को अजिंक्य को रूम में क्यों लेती, उसको बाहर आके मिल सकती थी। बट नहीं, ऐसा नहीं किया, उसे तो कोई दिक्कत ही नहीं लग रही थी। जैसे कि जब दोनों लोग बाहर भाग के जाते हैं तो विराट बहुत तेज भाग के जाता है एंड सही को रोकने की कोशिश करता है, सही रुक जाओ, सही नहीं रुकती है। इवन वो सही को समझाने की कोशिश करता है मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम मेरे को। सही बोलती कि नहीं आपने जब मेरे पर ट्रस्ट ही नहीं किया, आपने जब मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं किया तो क्या। इस चक्कर में वो कहती जब रोड पे भागी चली जाती है तो वो एकदम से पीछे मुड़ के देखती है और सामने से कार आकर सही को टक्कर मार देती है। एंड विराट वो सब कुछ देख एकदम शॉक्ड हो जाता है एंड विराट के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है एंड वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो जाती है। वहाँ सब लोग पूछते हैं अरे ये कौन है, इसके साथ कौन था, बेचारी अकेली थी। एंड जैसे विराट आता है वो बोलता है नहीं ये अकेली नहीं थी, ये मेरे साथ थी। तो वहाँ पे एक आदमी बोलता है हाँ ये आप उसका अपनी बीवी का नाम ले लेके चिल्ला रहे थे। एंड वो बहुत ही परेशान हो जाता है। विराट
सही को उठाकर कार में रखता है एंड सीधे हॉस्पिटल लेके आ जाता है। घर वालों को फ़ोन कर देता है, सभी घर वाले वहाँ पे आ जाते हैं एंड सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि ये सब कुछ क्या हो गया सही के साथ। अश्विनी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि सही के साथ ये क्या हो गया। तो पाखी बोलती है कि अगर उसका फ्रेंड अजिंक्य रूम में नहीं जाता तो आज ये सब कुछ नहीं होता। एंड इसी बात पर जो निदान काका हैं सही के ससुर, वो इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं कि नहीं, ये लड़की ऐसी हो ही नहीं सकती जो अपने फ्रेंड के साथ कोई गलत बात करे, ये बहुत अच्छी है। इसी बात पे वहाँ थोड़ा सा मतलब माहौल ये हो जाता है कि हाँ, कि निदान काका सही की साइड लेने की कोशिश करते हैं कि नहीं, हम कैरेक्टर पे, सही के कैरेक्टर पे शक नहीं कर सकते। एंड जैसे कि सही को ऑपरेशन थिएटर में रखा जाता है, तो अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है, सही को कैसे होश आता है, क्या होता है, सब लोग क्या जानेंगे। तो वही सब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ टीवी से पहले। एंड और भी अच्छी अच्छी बात है, और भी अच्छे सीरियल्स देखना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।